ओके, तो हम जल्दी जल्दी 15 मिनट में रैप अप करते हैं. Wrap up the show within 15 minutes, okay? So where is the file? इधर गई, ये वाली है, इसमें होगी ना. हाँ ये रही, मिल गई. तो क्या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टू ब्रेक द कस्टम which was an evil custom, right? तो शोर मच गया, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है. he did such a nasty thing, ठीक है, कि उन्होंने हमारे कस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया. तुम इस बंदे को फॉलो करोगे, ये तो हमें मिटा देगा. क्योंकि अगर हमारे कस्टम्स ही नहीं है, ठीक है, रिवाज ही नहीं है. आज हम रिवाज को कितना फॉलो करते हैं. कभी हमने सोचा है कुछ गलत भी है कुछ ठीक है. मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, मेरा चौकीदार है. उसकी है 5 बेटियां, हर बेटी के ऊपर 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं. वो किधर जाए. अभी लास्ट बेटी है, उस पे भी 5 लाख रुपए लगे. हर बार वो मकरूज हो जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ कस्टम इज दिस. इट इज अ बिजनेस, ठीक है. हमने कस्टम के नाम पे पूरा बिजनेस शुरू किया हुआ है. और उसकी वो क्या है, उसकी लॉजिक क्या है कि वैसे भी तो बेटी को जो है वो बहू को विरासत में तो हिस्सा मिलना नहीं है, तो दिस इज द टाइम टू ब्लैकमेल देम. अंडरस्टैंड. ये क्यों लोग ऐसे करते हैं. भाई विरासत में तो वैसे भी बेटी को हिस्सा नहीं मिलना, तो ये जो जहेज है ना, इसी में इनको काबू करो. तो फिर वो पूरी लिस्ट बना देते हैं, ये दे दो. अंडरस्टैंड. तो ये बैड कस्टम्स क्यों आते हैं सोसाइटी में, क्योंकि हमने किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में किसी का हक मारा होता है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई बैड कस्टम प्रिवेल, ठीक है. वरना अगर हम सोसाइटी में लोगों के हुकूक अच्छे से अदा करें तो अच्छे कस्टम्स बनेंगे ना. आपको खुद लोग कहेंगे कि नहीं जी हमें आपकी बेटी चाहिए, इससे ज्यादा कीमती तो और कोई चीज है नहीं आपके पास, ठीक है. लेकिन क्या है कि बैड कस्टम और वो फैमिलीज जो अपने विरासत में ख्याल रखती हैं, ठीक है, तो उन उन फैमिलीज के अंदर लव जो है ना वो हमेशा रहता है. कुछ भाई तो ऐसे होते हैं कि वो उनके हिस्सों से कहीं ज्यादा उनको दे देते हैं, ठीक है. तो बॉन्ड इज फॉर एवर. अंडरस्टैंड. तो बहनों को देना सीखो, उनसे लो मत. अंडरस्टैंड. बड़ा भाई क्या होता है, किसकी जगह होता है. तो बाप बेटियों को देता है कि नहीं देता. हम्म. और फिर बेटियों को भी चाहिए, और फिर बहनों को भी चाहिए कि वो अपने भाइयों का ख्याल रखें. राइट. ये ना हो कि बिल्कुल ही सीधी हो जाए. ऐसे भी नहीं होना. ये भी होता है ना फिर वो हर वक्त ही. वो हमारे कजन है, वो कहते हैं कि मैंने कहा यार तुम लोग ये झगड़े कब खत्म करोगे, हर वक्त ही लड़ते रहते हो जायदाद पे. कहते हैं यार क्या करें, हम जब भी बैठते हैं ना, तो हर बंदे ने जेब में जो है ना वो नाराजगी का सर्टिफिकेट रखा होता है, फौरन साइन करके दे देता है, मैं तुमसे नाराज हूँ. कहते हैं हम क्या करें, जब भी बैठते हैं अरब लगला में फौरन सर्टिफिकेट. तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, दिल को बड़ा करना चाहिए, ठीक है. मेरी जब सिस्टर आती हैं यूएसए से, मेरी गाड़ी उनके पास चली जाती है, ठीक है. भाई जो है वो 11 नंबर सवारी पे. हम्म. और आपकी जो भाभी है वो बाजे देता सिट्टा, वो वाला बात जो है, तली ते मरोड़े वाली बात हो जाती है. वो बेचारी देखती रहती है अब गाड़ी कब मिलेगी. हाँ. जो होते हैं ना. हाँ हाँ. अरे ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा. हाँ चलो होने दो. आई होप शी विल नॉट माइंड. तो क्या है, जो हस्बैंड की चीजें होती है ना, उसके मामले में जो वाइफ होती है ना, बड़ी टची होती है, एक एक चीज. राइट. तो एफेक्शिनेशन हो जाती है ना.
मोहब्बत करने वाले से उसकी तमाम चीजों से मोहब्बत होती है इंसान को, राइट कि नहीं राइट? ओके, चलो कुछ बातें आपके लेवल से जरा ऊपर है ना, नहीं करनी चाहिए मुझे। अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि वो आपके वालिद नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर वो हैं अल्लाह के रसूल, व खातमन नबिय्यीन, मगर वो हैं, वो खूबसूरत ताज हमने उनको पहनाया खत्म नबूवत का, कि जो जचता था उनके साथ, ठीक है? क्योंकि he was a complete personality, he was a humble personality, he was a sweet personality, he was tried and tested in the worst of the worst situation, you know। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि आप सल्लम को यूरोप में आना चाहिए था, यूएसए में आना चाहिए था, क्योंकि वो लोग थोड़े सेंसिटिव हैं। अल्लाह मैंने उठा के अरब में भेज दिया, ऐसे सख्त। आप सल्लम मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अरबी आया, बद्दू आया, मेरे 11 बच्चे हैं, मैं किसी को भी प्यार से नहीं बात करता, ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे कस्टम्स, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट आवर कस्टम्स, यू नो। अभी भी आपके बहुत सारे गांव ऐसे हैं, ठीक है, हमारा दोस्त है चिलास का, वो कहते सवाल पैदा नहीं होता कि मेरा वालिद मेरे साथ बात भी कर ले जब लोग बैठे, नहीं करता बात, आज भी वो सख्ती मौजूद है, राइट? तो कहा कि ये तुम मेरे क्या कर रहे हो, ये तो हमने कभी नहीं देखा ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारे दिल को सख्त कर दे तो मैं क्या करूं, कस्टम तोड़ा। पहली बार उनको पता लगा कि भाई इंसानियत भी कोई चीज होती है, ठीक है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अच्छा अगर तुम बेशक कुछ भी समझ लो, तुम ये समझ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुंह बोले बेटे थे ऑन द फर्स्ट प्लेस, नबी तो बाद में बने हैं, ठीक है। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, एट द फर्स्ट प्लेस वो अल्लाह के रसूल है, इवन अगर वो किसी के बाप भी हैं, मुंह बोला बेटा भी है कोई उनका, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो है रसूल अल्लाह व खातमन नबी, ठीक है। तो ये जो डेजिग्नेशन है जो हमने इनको दे दी है, नाउ ही कैन ब्रेक अ कस्टम एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट टू फॉलो हिम, ओके। तो पहला रिश्ता क्या है, बाप का रिश्ता है? नहीं। शौहर का रिश्ता है? नहीं। जब बेटे और बाप का रिश्ता नहीं हो सकता तो बाकी रिश्ते तो सारे सानवी हो गए ना। आयत को समझ रहे हो? वलाकिन, देखो ना लफ्ज लिखा हुआ है वलाकिन, मगर, मगर, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो रसूल भी तो है तुम्हारे, ठीक है। यानी आयत को समझने की कोशिश करो कि मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा मगर मुझे सौदे, सौदे की भी तो जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब मैं मार्केट जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो नफी है कुछ इसी तरह से ही है कि वो आपके बाप तो नहीं है, तुम सब लोगों का रिश्ता उनके साथ बाप की नहीं है, वो के वो बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, मगर अगर तुम ये समझने लग गए हो, लेकिन वो अल्लाह के रसूल भी तो है, समझ रहे हो, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं पहले, ठीक है। गो के तुम उनको अपने बाप से ज्यादा समझते हो, ठीक है, मोहब्बत ज्यादा करते हो। इस आयत की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ठीक है, लेकिन वो सब चीजें क्रश कर रहा है, वो तमाम डायमेंशंस को क्रश करके पहले ये पॉइंट आपको बावर करा रहा है कि देखो पहला रिश्ता जो है ना वो रसूल अल्लाह का है, तुम्हारा और उनका, और खातमन नबिय्यीन, वो खातमन नबिय्यीन है। अच्छा, ये तो आ गई, ये थोड़ी सी कमेंट्री है, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कमेंट्री, राइट? ठीक है, थोड़ी लंबी है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हदीस में, एक दो हदीसें पढ़ लेते हैं। सो द ट्राइब ऑफ इसरा, अभी आप सल्लम ने क्या फरमाया, द ट्राइब ऑफ इसराइल वाज गाइडेड बाय द प्रॉफिट्स, when a prophet passed away another prophet succeeded him but no prophet will come after me, okay, but no prophet will come, ये आप सल्लम क्या कह रहे हैं, खत्म नबूवत की बात हो रही है कि नहीं? ओनली कैलिफ्स विल सक्सीड मी,
हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं सर खिलाफत खिलाफत कब आएगी। आजकल लोगों को बड़ी जल्दी है। खलीफा तब तक बन ही नहीं सकता जब तक अवाम जो है ना वो उस लेवल पे ना हो, खिलाफत उनको दे दी जाए। ठीक है। तो खलीफा बनने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि जो उसकी रियायत है, वो रियाया जो है वो समझती हो कि खिलाफत के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम्म। वरना वही हाल होगा, ठीक है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी नेशन ने किया था। हम्म। अल्लाह इनाम की बारिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जब जरा सा हुक्म आया किताल का कि जाओ मिस्र की तरफ, ठीक है, तो उन्होंने कहा आप जाएं और आपका रब जाके लड़े, हम तो इधर ही बैठे, हम क्यों लड़े। बुज़दिली आ गई थी ना उनमें। ठीक है। सो खिलाफत को तो भूल ही जाओ। ठीक है। खिलाफत तो तब आएगी जब तुम में से एक एक जो यहां बैठा है उसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज नहीं होंगी। क्योंकि खलीफा तुम में से किसी को भी बना दिया जाए तो तुम्हारे अंदर इतनी लीडिंग क्वालिटीज हो, ठीक है, कि तुम जो है वो हक बात कह सको। आज हम में से कोई हक बात कह सकता है? सबसे पहले तो मैं नहीं कह सकता। कह सकता हूं मैं? जगह 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 मेरी पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। राइट। गुजारा करने है ना। आजकल क्या मोटो है हमारा? किस मोटो के ऊपर चल रहे हैं हम? पंजाबी में कैसे कहते हैं? आई एम नॉट अ पंजाबी, बट आई हैव स्पेंड माय होल लाइफ इन पंजाब। तो वो जरा टेस्ट आया हुआ है मेरे अंदर। ठीक है। वो कहते हैं लंगी जाओ ते खंगी जाओ। ये मोटो है। टाइम पास करो बस। ठीक है। बस आगे काम। कराची वाले कैसे कहते हैं? कौन है कराची वाला? एनीवन फ्रॉम कराची? जुगाड़ लगा लो। जुगाड़ लगा लें। ठीक है। तो अब जब हमारी पर्सनैलिटी जुगाड़ू किस्म की पर्सनैलिटीज है, तो हम कहां से खिलाफत के इंटाइटल हो सकते हैं? ठीक है। सो खिलाफत के इंटाइटल होने के लिए जो है वो आपके अंदर जो है, सबके अंदर एक डिसिप्लिन होगा, एक यूनिटिंग होगी, एक लीडिंग क्वालिटीज होंगी। ठीक है। और आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। तब अल्लाह मियां खलीफा भेजेंगे। उससे पहले ये सब ड्रामे हैं, मैं तो नहीं मानता। ठीक है। और अगर अल्लाह ने खलीफा भेज भी दिया इस हालत में, तो उसने हमारी तरबियत करनी है फिर। वो हमारी तरबियत करेगा। नेशन हम फिर भी नहीं है। ठीक है। हारमजदौन जो जंगे हैं ना, खिलाफत से रिलेटेड जंगों की एक सीरीज है। ठीक है। जो कि क़यामत के कुर्बे क़यामत में होने वाली है। उसके अंदर एक जंग होगी। उस जंग में 2/3 लोग मारे जाएंगे। तो इस्लाह फिर इस तरह से होगी। ठीक है। कितनी मार पड़ी थी फिरौनियों से बनी इसराइलियों को। कभी आपने अंदाजा भी किया है कितना उनको मारा था? ठीक है। तो जब जाके वो नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो है ना, उनके अंदर जो है वो फिर भी वो क्वालिटीज तो उनके अंदर कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन काफी मार खाने के बाद जो है ना फिरौन से उनको निजात मिली थी। तो अगर ये वाली हालत हमारी रही तो आगे मार बड़ी सख्त आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ठीक है। The next hadith is my position in relation to the prophet who came before me can be explained by the following example. A man erected a building and adorned this edifice. ठीक है, ने उसको खूबसूरत किया। ठीक है। विद ग्रेट ब्यूटी, उसके अंदर जमुर्द लगा दिए, ऑर्नामेंट्स लगा दिए। हाँ, मैं आज ड्राइविंग करते हुए सोच रहा था कि मेरा महल कैसा होगा जन्नत में। आज मैं ड्राइविंग करते हुए सोच रहा था। फिर मैंने कहा उसमें जमुर्द भी लगे होंगे, खूबसूरत खूबसूरत पत्थर लगे होंगे, कैसल की तरह होगा। मैं इम्प्रोवाइज कर रहा था ना।
आज ही, आज सुबह ही जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था, जो मेरी प्रॉपर्टी है मुझे उससे प्यार है ना, प्यार करो ना अपनी प्रॉपर्टी से, दैट इज, उसको बिल्ड करो। आज सुबहान अल्लाह पढ़ोगे तो वहां एक दरख्त लग जाएगा, पढ़ो सुबहान अल्लाह, एक दरख्त लग गया तना और खूबसूरत, वहां पे फिर खुद जाके लगाना पड़ेगा। अभी सुबहान अल्लाह पढ़ोगे तो लग जाएगा। हम्म। इसलिए ये जिंदगी बहुत कीमती है। देखो मेरी बात सुनो, आपने, आपसे गलतियां भी सरजद होंगी, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप नेकियां करना छोड़ दो, राइट। तो फुल स्टॉप नहीं लगाना अपनी पर्सनैलिटी पे, ठीक है, आप नेकियां भी करते रहो, अल्लाह मियाँ वेट करेंगे, गिनेंगे नहीं। समझ में आई है? कोई एक नेकी ऐसी हो जाए, और आमतौर पे जो छोटी छोटी नेकियां है ना, इनमें जन्नत छुपी हुई है। बड़ी बड़ी नेकियों के साथ इम्तिहान भी बहुत बड़े बड़े हैं। छोटी छोटी नेकियां, एक हाथ से किसी को सदका दे दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं लगा। हम्म। दूसरे हाथ को पता नहीं लगा क्या मतलब, भाभी को पता नहीं लगा आपकी, ठीक है, मैंने चुपके से दे दिया, उसको पता ही नहीं लगा, राइट। अगर उसको पता लग जाए तो मेरे से पूछे बगैर आपने दे दी, लो जी। तो तुमसे पूछता तो तुम्हारे पर्स में जाना था, उस गरीब को तो नहीं मिलना। हम्म। दैट वाज ऑन द लाइटर नोट, ऐसी बात भी नहीं है, वो बड़ी कैरेक्टर वाली खातून। हाँ, कवर क्या कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और क्या, रिकॉर्डिंग जो हो रही है। A man erected a building and adorned this edifice with great beauty, but he left an empty niche. एक ईंट की जगह छोड़ दी, ठीक है, in the corner where just one brick was missing, ठीक है। तो वो ईंट कौन है, वो ईंट कौन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी वो जब ईंट लगी ना तो वो घर कंप्लीट हो गया। कितनी खूबसूरत मिसाल दी है अपनी, कि मैं उनके बगैर तो कुछ नहीं हूं। कहीं तुम आखिरी नबूवत का मुझे आखिरी नबी समझ के उनका ही कहीं इनकार न कर देना, ठीक है। ये मिसालें आपको ना बाइबल में मिलेंगी, ना तौरात में मिलेंगी, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत खूबसूरत बातों में मिलेंगी। और बहुत सारी बातें बाइबल और तौरात में रिलेटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसीलिए कुरान में आता है कि यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं जैसे अपने बेटों को। इंसान को कभी शक भी हो सकता है मेरा बेटा है कि नहीं, उससे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमून अल हक़, लेकिन उनमें से एक ग्रोह है जो हक को छुपा रहा होता है, ठीक है। सियासतदान क्या करते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स में उलझाए रखते हैं अवाम को, क्योंकि जितना अवाम प्रॉब्लम में रहेगी उतनी उनकी उनकी उतना क्या होगा, हाँ, उतनी चांदी होगी उनकी, राइट। इनको लड़ाए रखो, बस अपना काम निकालते रहो, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी जो मजहबी रहनुमा होते हैं वो अपनी सियादत और अपनी लीडरशिप के लिए हक को छुपा लेते हैं। इट्स नॉट गुड ना। हम्म। ये क्यों इतनी मस्जिदें बनी हुई हैं भाई, एक एक गली में तीन तीन मस्जिदें बनी हुई हैं, क्यों, सोचा है कभी? छोटी छोटी बातों में हमें उलझा के खुद मजे कर रहे हैं, सोचा है कभी? सोचो। मस्जिद के ऐसे इमाम बारगाह खड़ी कर दी है, जैसे अभी जो है ना वो इमाम बारगाह और मस्जिद दो इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए हैं। भाई दोनों अल्लाह के घर हैं, दोनों अल्लाह के घर हैं। ये हुकूमतें क्यों बनाई हुई हैं तुमने मस्जिदों और उसके इमाम बारगाहों के नाम के ऊपर? थोड़ा सा हमारे अंदर कंफ्यूजन, वो पटाखा पटाखा जो है ना वो बजाते हैं तो वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो G8 G9 में एक मस्जिद थी, ठीक है, उसमें बिजली बिजली नहीं थी, क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर थी।
अब पहली बात तो ये है कि ग्रीन बेल्ट, ये किसी दिन अगर ये मेरी वीडियो सुन ली ना इन हजरात ने, तो मेरी खैर नहीं है। ठीक है, मकसद उनकी दिल आजारी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे हैं जो जरा थोड़ा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे। ठीक है, तो उसने क्या, उसने ग्रीन बेल्ट समझते हो क्या होती है? इस्लामाबाद में ना ये जो ग्रीन बेल्ट्स है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन जो है ना एज ए मास्टर प्लान जो है ना वो इम्पॉसिबल है। ग्रीन बेल्ट छोड़िए ताकि खूबसूरती भी तो रहे ना। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो इन्होंने ऊपर से जो है ना वो बीज जहाज के जरिए गिरा दिए थे इस्लामाबाद में। उससे ये जो तूत के जो दरख्त है ना निकले हैं, उससे एलर्जी बहुत ज्यादा हो गई इन ग्रीन बेल्ट। आपने देखा एनआईएच में कोई गया? एनआईएच में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ठीक है, अपनी एलर्जी का इलाज करने के लिए। ठीक है, और इस इलाके के लोगों को तो बहुत ही प्रॉब्लम। आप में से कोई एलर्जी फील करता है पोलन में? हाँ होती है ना आपको, यहाँ पे ज्यादा होती है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा है। इनसे पूछो। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो वो ग्रीन बेल्ट में तो पहले मस्जिद ही जायज नहीं है। खैर उसने मस्जिद बना ली, कुछ मस्जिदें पार्किंग स्लॉट्स में बनी हुई हैं। इज दैट गुड, ऑनरेबल? एक मस्जिद में मैं गया तो वो कहते हैं जी जोहर की नमाज के बाद वो हमने एक प्लॉट पे कब्जा किया तो वहां सारे आ जाए। मैंने कहा सीरियसली, सीरियसली? एक मस्जिद, नई मस्जिद का इफ्तिताह कर रहे हैं तो प्लॉट पे कब्जा किया तो वहां तशरीफ ले आए सारे। इतना उसने कॉन्फिडेंस से ये बात की कि मैं हिल गया। मैंने कहा यार कमाल है, और मुक्तदियों के भी कमाल है कि वो भी सारे पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था? हम्म। हाँ, तो उसने क्या किया, बिजली भी तो लानी है ना, तो जो सीवरेज का पाइप था ना, ठीक है, उसमें से उसने बिल्ली की दुम जो है ना उसके साथ तार बांध के ना पटाखा जो छोड़ा है ना, वो बिल्ली भागी है, दूसरी तरफ से निकली है, उसने तार जोड़ ली मस्जिद से। देखो कैसे इवल जीनियस होते हैं। अच्छा, so I came and in me the line of prophet has ended. The very same tradition in similar word has been reported by Tirmizi, Kitabul Manaqib, Bab, अच्छा बाबा की जिक्र हुआ है, ठीक है। It is me, it is in me that line of prophet came to its final end. कहीं तो कंप्लीट भी तो होना है ना। अगर सारी, मतलब इस इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट नहीं होना, प्रॉफिटहुड का जो इंस्टीट्यूशन है क्या वो हमेशा ओपन ही रहेगा? कंप्लीशन तो होगी ना। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या रब का दीन कंप्लीट नहीं होना चाहिए? ये कोई गलत बात हम कर रहे हैं? ठीक है। सो देयर इज नथिंग पर्सनल इन इट, ओके। मुझसे एक यहूदी वो बात कर रहा था कि जी वो आप सल्लम जो है ना वो इस्माइली, ही इज फ्रॉम द क्लेन ऑफ इस्माइल। ठीक है, और हमारी जो है वो क्लेन जो है और हमारा जो कबीला है, ट्राइब है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम इसहाक, और उससे बहुत सारे नबी आए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा देखो दिस इज नॉट, मैंने उसको यही जवाब दिया। मैंने कहा वी डोंट माइंड इफ somebody इज कमिंग फ्रॉम इस क्लेन ऑफ इसहाक और इस्माइल, इट इज टोटल डिस्पोजल ऑफ अल्लाह, वो जिधर से मर्जी भेज दे, हु आर वी टू ऑब्जेक्ट। फिर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसने पता है ये दूसरी साइड पे मुझे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप सल्लम को कुछ मुआजिज़े अल्लाह ने अता किए थे, राइट? उनमें से क्या है? आई हैव बीन एडोर्ड विद द गिफ्ट ऑफ पाइथी एंड परफेक्ट स्पीच, ऊती तो भी जवाब में कलिम। ठीक है, जैसे कि हदीस में आता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। कितनी खूबसूरत हदीस है। कभी इस हदीस पे गौर किया कि जन्नत की तशबीह किससे दी है? पांव से, कदमों तले, पांव के नीचे वाले हिस्से से किस चीज की तशबीह दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जन्नत की। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? दी जा सकती है।
पाँव से जब तुम किसी चीज को तशबीह देते हो तो वो बड़ी बुरी चीज होती है। अच्छा, अब देखो, पाँव को की निस्बत कर दी माँ से, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। ऐसी बलीग स्पीच मुझे लाके दिखा दो, रदी चीज को आला चीज से मिसाल दे के उसमें ऐसी खूबसूरती पैदा की है कि आज तक मैंने लिटरेचर में इससे ज्यादा कंप्लीट और बलीग जो है ना एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं देखी। माँ के कदमों तले जन्नत है, बुरी नहीं लग रही, इट्स नॉट लुकिंग बैड, अच्छी लग रही है, बल्कि लगता है और कीमती हो गई है जन्नत। राइट, ठीक है। ये आपको मैंने आज तक जितना लिटरेचर पढ़ा है ना, इतनी कंप्लीट और खूबसूरत बलीग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफॉर। मेटाफॉर तो तशबीह को कहते हैं ना, बलीग कहते हैं वो तशबीह जो, हाँ, सिमिली मेटाफॉर, लेकिन बलीग कहते हैं यानी जो ऐसा पावरफुल कलाम कि जो रियली यू नो इट इज ऑन द होराइजन्स, राइट। तो दूसरा क्या था? आई वॉज ग्रांटेड विक्ट्री ओविंग टू माई एव, ठीक है, यानी आप सल्लम को विक्ट्री दी जाती थी अपने रोब की वजह से। देखो जंगों में जो है ना, जो असल चीज होती है वो रोब, रोब होता है, रोब। रोब से बंदा जंगे जीतता है, असले से नहीं जीतता। तो आप सल्लम का रोब इतना होता था, यानी सहाबा कहते थे कि आप जब जंग में शिद्दत आ जाती थी ना, तो हम सब आप सल्लम के पास इकट्ठे हो जाते थे, तो जंग की शिद्दत कम हो जाया करती थी। ठीक है, आपसे फरमाया कि मेरी रोजी अल्लाह ताला ने तलवारों के नीचे रखी, किसी को ये डर ना हो, कोई ये सोचे ना, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप सल्लम ने कभी सदका भी कबूल किया अपनी जात के लिए, इस बात को निकाल दो अपने जहन से। आप सल्लम की जो रोजी थी, ठीक है, 10वां सिपारे की पहली आयत है, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि व रसूलिही, ठीक है, ये जो माली गनीमत है इसमें आपका हिस्सा है, कुरान ने डिक्लेयर कर दिया। वो तो आप सल्लम की ग्रेटनेस थी कि अपना हिस्सा भी हम पे लौटा देते थे, हाँ, और फिर भूखे सो जाया करते थे। ही वाज हैप्पी व्हेन वी वर हैप्पी। ऐसा तो बाप भी नहीं करता यार, बाप भी अगर जो है ना वो खाली पेट सो जाए तो अल्लाह माफी करे। द स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर मेड लॉफुल अनटू मी, ये मैंने आपको बता दिया। द होल अर्थ हैज बीन मेड द प्लेस ऑफ वर्शिप, इससे पहले क्या होता था? कनीसा में और सेनेगॉग्स में, सेनेगॉग वो यहूदियों की जो इबादत खां है ना, इबादत इबादत गाह, कभी गए हो सेनेगॉग में? मैं गया हूँ, गोल्डन टेम्पल था इन बर्लिन। तो मैं जब गया ना, तो मैंने वो व्हाइट कलर की टोपी नहीं होती, देखिए अक्सर मस्जिद में पहनते हुए जाते हैं, वो टोपी सिमिलर टू द टोपियां दे आर वेयरिंग। कभी देखा है वो छोटी छोटी टोपियां पहनी होती यहूदियों ने? तो मैं, अच्छा, जो मेरे साथ जर्मन था ना, उसके तो उन्होंने बैग को भी उल्टा किया, एक उसकी कमीज नहीं उतारी, जूते भी उसके उतार दिए, चेक करा, और मुझे कहा वेलकम, ऐसे करके मैं अंदर चला गया। तो मैंने जो है ना वो देखा वहां पे वो कोई उन्होंने गोल्डन किस्म की जो है ना वो बनाई हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे रिकॉल होने में मुश्किल हो रही है, लेकिन वहां पे उन्होंने गाय बनाई हुई थी गोल्डन कलर की, समथिंग वाज लाइक दैट, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर अब जो पहले जो उम्मतें थी वो सिर्फ माबद खानों में जाके इबादत कर सकती थी, ये तो सर आप तो शहजादे हो ना, शहजादे शहजादियां हो, मजे करो। आप सल्लम ने आपको जो है ना उनकी वजह से आपको इजाजत मिल गई है, जिधर बस कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ लिया, वो भी अभी हमें मुश्किल लगती है। हम्म, क्यों मुश्किल लगती है? मिजाज नहीं है ना, शहजादों वाला मिजाज पैदा करो भाई, चूड़ों वाला मिजाज ना पैदा करो। शहजादे हो तुम, शहजादे शहजादियां हो, वो वाला मिजाज पैदा करो, समझ में आई है? अपनी ऑनर को समझो, यू आर रिस्पेक्टेड, यू हैव बीन ऑनर्ड, आपको ऑनर मिल चुका है, ठीक है, डोंट लूज इट, ठीक है।
ऑनर हो ना बंदा फिर डट जाते हैं, जिसमें ऑनर ना हो ऐसे हो जाते हैं। लतीफा सुनो, टाइम नहीं है ना, तुम लोग मुझे 5 मिनट भी ज्यादा नहीं देते हो। नहीं सुना था। वो एक जट गया ना, जट कलफ के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, इवन ये जट भी अपने ऑनर को समझता है, तुम क्यों नहीं समझते हो? चौधरी साहब ने पंचायत लगाई हुई थी, ठीक है, जट क्या कर गया जाके, चौधरी साहब जी की गल है, उनका मैं तेरी कुड़ी नाल ब्याह करना है। उसने कहा तू मेरी कुड़ी नाल ब्याह करना। उसने 4-5 बदमाश मंगवाए, उसने कहा फैंटी लाओ, ऐसी जबरदस्त उसकी फैंटी लगाई ना, बिल्कुल वो मिट्टी में मिट्टी हो गया, ठीक है, लेकिन अकड़ फिर भी नहीं गई, ठीक है, खड़े होके कपड़े झाड़ने शुरू हो गए, व्हाइट कलर का कलर। कहते चौधरी साहब मोड़ में इनकार समझा, क्या मैं इनकार समझू? इनकार है या अभी भी कोई है? ठीक है, तो अगर वो अपने ऑनर को समझता है तो आप क्यों नहीं समझते? यू हैव बीन ऑनर्ड, अपने ऑनर को इसको जाया नहीं करना। हम लगे में अपने ऑनर को जाया कर रहे हैं, इट्स नॉट। अच्छा, बाकी हदीसें भी पढ़ लेना नाउ, ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कंपाइल किया है, ठीक है, पेपर में आप मुझे 1-2 मिसालें दे दो कि मैं राजी हो जाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट्स को देख के डरते बहुत हो, ये बड़ा मसला है आप लोगों के अंदर। अच्छा, आप सल्लम एज ए प्रीचर कोई मिसाल? आप सल्लम रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि वो प्रीचर भी थे, वो आर्मी जनरल भी थे, ही वॉज द बेस्ट पॉलिटिशियन, हाँ, ही वॉज द लीडर एंड ही वॉज द बेस्ट ट्रेडर एंड खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक मेरे हैं अपने घर वालों के साथ, ठीक है। हम्म, सादिक और अमीन थे, राइट, ट्रेड्स उनके अंदर कंप्लीट थे, ठीक है, इसीलिए तो हम रोल मॉडल कहते हैं। तो इंडिविजुअली आप सल्लम ने पहले जो है ना विजडम थी उनकी प्रीचिंग में क्या थी, इसलिए शुरू में उन्होंने इंडिविजुअली जो लोग करीब के थे उनको अपने पास कर लिया, बिकॉज मिशन वाज वेरी बिग, ठीक है, इट वाज अ लाइव मिशन, ही नीडेड सपोर्ट, ठीक है। पहली दिन जाके फराह की चोटियों के ऊपर मक्का के पहाड़ों पे जाके उनको चैलेंज नहीं कर दिया, ठीक है, आराम आराम से अपने पैगाम को फैलाया, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू कर दी, जो भी स्टाफ मुयस्सर था। जिक्रिया जो थे ना मौलाना इलियास, मौलाना इलियास को तो जानते ही हैं आप। कुछ लोग होते हैं बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने तबलीग का काम कैसे शुरू किया? वो क्या करते थे, वो जाते थे मार्केट में, जो मजदूर होते थे ना उनको दिहाड़ी पे ले आते थे, आ जाओ ये दिहाड़ियां ले लो, आ जाओ मेरे साथ बैठो, दीन सीखो। वहां से उन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। तो जब वो ट्रेन हो गए, उनको कहा जी जाओ स्टार्ट कर दो काम, ठीक है, कितना समझदार आदमी था ना, ठीक है। फिर उसने औरतों की जमातें निकाली, तो जनाब देवबंद के उलमा और जो दूसरे उलमा थे, उन्होंने कहा ये जालिम आदमी हमारी औरतों को बाहर निकाल रहे घर से। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं निकालना, मैं अंदर लेके आ रहा हूँ। जब ये औरतें जो हैं दूसरे औरतों से मिलेंगी, ठीक है, तो दीन सीखने का मौका मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो ही वो उसका स्पिरिट बहुत अच्छा था ना, तो वही मस्त, किसी का स्पिरिट अच्छा हो ना। इसी तरह जो बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, अहमद रजा बरेलवी, उनके अंदर कूट कूट के अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी। आज हम जुमे की नमाज के बाद क्या पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है कानों को, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में रिज़ हिदायत पे लाखों सलाम। इस
दिन की, हाँ वो कैसे है, 2 बूंद, कैसे है वो, पढ़ो शेर 2 बूंद वाला। तो क्या है, खूबसूरत चीजें हैं उनको लो जहां से भी मिलती हैं, ठीक है। सो आगे क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए प्रीचर, विजडम और उनके अंदर गुड एडवाइस थी, ठीक है। उन्होंने पहले इंडिविजुअली लोगों को बुलाया, फिर कलेक्टिवली उन्होंने इनिशिएटिव लिया, राइट। क्योंकि अच्छी चीज तो फैलानी चाहिए ना, अपने पास तो नहीं रखनी चाहिए, समझ में आई। जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है उसको आगे पहुंचाओ, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर स्टोरीज एंड प्रोवर्ब्स के थ्रू जो है ना, आप सल्लल्लाहु स्टोरीज सुनाया करते थे, डराया नहीं करते थे, खुश खुश बातें नहीं करते थे, तुम सब जहन्नुम में चले जाओगे, ये हो जाएगा, ऐसी कुछ भी नहीं था, ठीक है। समझ में आई है ना। सो मैनी स्टोरीज हैव बीन मेंशन्ड इन नोबल कुरान एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आई है। एक स्टोरी सुना देता हूँ बुखारी शरीफ की। अब कितनी प्यारी स्टोरी है, सुनो जरा। कि रूह कब्ज करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया। अब आपको पता है अंबिया से इजाजत लेते हैं उनकी रूह कब्ज करने के लिए, राइट, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो बड़े जलाली, उन्होंने रख के मारा, ही स्लैप्ड हिम, मुक्का मारा या जो भी किया। तो वो फरिश्ता अल्लाह मियां के पास चला गया। अल्लाह मियां, आपने कहा था तो ये तो, वो तो बड़े जलाली थे। तो अल्लाह मियां ने कहा जाओ उनसे पूछो कितना अरसा रहना चाहते हो। तो फरिश्ता गया, मूसा डरता डरता, मूसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह मियां कह रहे हैं कि कितना अरसा और रहना चाहते हैं। कहा 1000 साल बाद भी तुम मेरी रूह कब्ज करने आओगे। कहा हाँ। कहा तो फिर अभी कर लो, जब 1000 साल बाद भी करनी है तो अभी कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज के उन्होंने लेटर्स भेजे, किनको भेजे थे, किंग्स को, रूलर्स को भेजे थे, ठीक है। आप सल्लम पैसा बड़ा लगाते थे। मैंने आपको एक मिसाल अभी दी है कि जब फतेह मक्का का मौका था, वो सारे का सारा माल जो है, जो लूटा था, वो दोबारा उन पे खर्च कर दिया। नए नए कन्वर्ट्स थे ना, तो जो न्यू कन्वर्ट्स हैं उनके ऊपर पैसा लगाओ। अभी ये जो मैं गया था ना उधर, अभी मैं आपको बताया कि इस तरह से कम्युनिटी में मेरा, उन पे मैंने पैसा लगाया था। दैट इज हाउ दे ओपन देयर हार्ट फॉर मी। ऐसे नहीं था, अंडरस्टैंड। इन पे पैसा लगाओ ताकि ये इनका दिल तुम्हारे लिए नरम हो, ये तुम्हारे पास करीब आए, तुम इनसे बात कर सको। हमने तो अल्लाह माफ करे अछूत बना के रख दिया है। मस्जिद में कोई ईसाई आ जाए, एक ने पाइप पकड़ा होता है, एक ने वाइपर पकड़ा होता है, दूसरा जो है हवा, ये वाली हवा भी किसी तरह मस्जिद से निकाल लो। इस तरह कैसे होगा। अगर इस तरह से तुम ट्रीट करोगे इंसानों को, फिर कैसे दीन फैलेगा, ठीक है। करीब लेके आओ, उन पे खर्च करो, उनको पता लगे यार मुसलमान। आपको पता है मुसलमान ट्रेडर्स जब जाया करते थे तो लोग इस्लाम कबूल कर लेते। 2 ममालिक ऐसे हैं बड़े बड़े, मलेशिया और इंडोनेशिया, विदाउट एनी सॉल्ट उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे आपके जैसे नहीं थे ना, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एंड यू आर द वन इंशाल्लाह, आई हैव फुल फेथ ऑन यू, ठीक है। मेरे जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ओके। आप किसी तरीके से कम नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे हैं, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, राइट। अच्छा, एजुकेशन और इंस्ट्रक्टर कोई वाकया बता दें। The verse from the Quran, if you realize this, not ask of those who possess this message. Fas'alu ahla dhikri. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. किसी जानने वाले से पूछो कि रब कौन है, वो तुम्हें बताएगा। तो मेरे पास आए, मैंने तुम्हें बताया जो मुझे पता था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको बताओ कि रब कितनी मोहब्बत करने वाले हैं और उसकी पर्सनैलिटी कितनी कंप्लीट है, रब की जात। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप भी खबीरा की लाइन में आ गए, वो लोग जो रब को जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो और शाइन हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो ये पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद है अबैंडनिंग इग्नोरेंट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। पढ़ लिया ना, कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहा। कोऑपरेशन करते थे कि नहीं करते थे? मदीना की मस्जिद बन रही है, साहबा कहते हैं आप बैठ जाइए हम बना लेंगे, कहा नहीं मैं भी काम करूंगा, खुद ईंटें लगाते थे। और हर जगह पे कोऑपरेशन, दोज हु वांट टू लीव दे कैन लीव द क्लास बट डोंट मेक नॉइज। पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे यार? इतने बड़ी प्रॉब्लम से निकाल के ले आए मदीना, बगैर पॉलिटिकल स्किल्स के वो ये कर सकते थे? मेरे जैसा होता तो वो लड़ाई करके ठा फा कर देता, बस देखी जाएगी। हम तो पहले लड़ते हैं बाद में सोचते हैं, ऐसे ही है ना, हम तो बदनाम है इसी बारे में। आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे है कि नहीं? वो हमारे एक दोस्त था, तो सिंध से था ना, ये मैंने आपको सुनाया है वाकया। तो वो खान साहब बैठे हुए थे, कहते खान साहब बड़े अजीम इंसान है। खान साहब चौड़े हो गए, फ्राइड राइस पड़ी हुई थी, मुझे भी याद है टेबल पे ना। कहा इनमें बड़ी क्वालिटीज हैं, इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। खान साहब और जनाबी हो गए, बड़े दलेर हैं, ये वो करके ना, कहते हैं लेकिन इनमें एक खामी है यार, जो उसने ये बोला है ना, वो खड़े होकर उसने जोर से टेबल में मारा है। क्या खामी है मेरे अंदर? उसने कहा आपको गुस्सा बहुत आता है। ये मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद। अच्छा, फिर डिसअप्रूवल ऑफ ट्राइबलिज्म। डिसअप्रूवल ऑफ, from the first day of the prophet's revelation, the feeling of tribalism which existed in the age of ignorance was replaced by the concept of brotherhood in the religion। यानी अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो भाइयों का रिश्ता था, औस और खजरज। कल ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि शैतान अरब के बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया कि शैतान तुमसे मायूस हो चुका है, तुम इतनी नमाजें पढ़ते हो, ये शैतान तुमसे मायूस हो चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी एक हरबा है तुम्हारे खिलाफ, वो तुम्हारे दरमियान जंग, निफाक और जंगें तुम्हारे दरमियान फैलाएगा। आप देखें लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं अरब से, ठीक है। वो कहते हैं कि इफ दे थ्रो वाटर, इफ दे थ्रो अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी अरब, एक मग्गा फेंक देना ऐसे पानी का तो इसराइल सारा डूब जाएगा, इतना छोटा सा। उनकी उनकी जो है वो ना इत्तफाकियों की वजह से वो लेवरेज दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारी ना इत्तफाकियों की वजह से आज अमेरिका हमारे सर पे बैठा हुआ है कि नहीं, आईएमएफ हमारे सर पे बैठा हुआ है। ये भी कोई बात है करने वाली यार? 24 करोड़ हमें, फॉर गॉड से। केयर इन अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेशंस, आपको पता है एक शख्स आया, उसके हाथ में कुछ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपॉइंट किया था जकात कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो जब आया तो उसके हाथ में कोई तोहफा था, आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? कहा ये वो मैं गया था तो वो कलेक्शन करने के लिए जकात, तो जो ओनर है उसने मुझे तोहफा दिया। आपने फरमाया कि अगर आप टैक्स कलेक्टर ना होते, जकात कलेक्टर ना होते, तो आपको वो तोहफा देता? ये रिश्वत है, कैसी तरबियत थी, ठीक है। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फीवर डेट्स, क्वालिटी डेट्स को बेच के ज्यादा फीवर डेट्स ले ली। फीवर समझते हो, रदी थोड़ी सी बेकार डेट्स, क्वालिटी डेट्स। आपने फरमाया ये सूद है, डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड? क्वालिटी सेम होनी चाहिए, ओके। एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज क्वालिटी मस्ट बी केप्ट इन हैंड, क्वालिटी मस्ट बी केप्ट इन कंसिडरेशन, सॉरी, ओके। खत्म करूं लेक्चर? अच्छा, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्लम के बेतहाशा हैं। इस पे मैं पूरी ऐसे है कि एक स्पीच करके ना तो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ओके, फिर वो सुन लेना ड्राइविंग करते हुए, कुछ भी कान में वो क्या कहते हैं, हेडफोन्स लगा के। मेरा दिल तो नहीं करता आप लोगों को जाने दूं, क्योंकि आप लोगों के अलावा मेरी बात ही कोई नहीं सुनता, ऐसे ही है। थैंक यू।